बुधाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। यस्य जिसके सर्वे समारंभाः सारे जो समारंभ हैं, हिंदी और गुजराती भाषा में समारंभ शब्द का अर्थ हमने किया है कार्यक्रम। भोजन समारंभ में जाना है, विवाह समारंभ में जाना है, हम ऐसा ही समझते हैं। लेकिन संस्कृत में समारंभ का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ किया जाए। समारंभ का सीधा साधा अर्थ है कर्म, क्योंकि कर्म को प्रारंभ करना पड़ता है। यू हैव टू बिगिन इट। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प रहित हैं, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए हैं, ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति को बुधाः पंडितम आहुः। बुधा अर्थ है ज्ञानी जन। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। श्लोक को समझिएगा। कर्म का त्याग किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त रहने का उपाय जो है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं वो है ज्ञान। कर्म के बंधन से मुक्त रहना है तो लोगों को एक लगता है कर्म करो ही मत ना, तो फिर बंधन, कर्म करेंगे तो बंधन आएगा, कर्म करो ही मत। कृष्ण कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। कर्म न करने में नुकसान है, आपकी शक्तियां वैसी की वैसी रह जाएंगी। तो आपकी शक्तियों का उपयोग करना है, आपकी समझदारी का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, सत्कर्म करने, और उसके कर्म बंधन से मुक्त रहना है, तो उसका उपाय है ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति, और यहां पर जो भगवान कहते हैं बुधाः पंडितम आहुः, जिसको पंडित ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं, वैसा व्यक्ति शरीर से सभी प्रकार के कर्म करते रहता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल मुक्त रहता है। वो पंडित है। बंधन केवल अज्ञान की वजह से है। पंडित कौन? मैं मजाक में कई बार कहता हूं, हमने पंडित शब्द को इतना डिग्रेड कर दिया, इतना सस्ता बना दिया पंडित को। लोग पान वाले के पास जाके कहते हैं पंडित जी चूना ज्यादा। ये पंडित का काम चूना लगाने का? भेलपुरी वाले के पास जाके पंडित जी तीखा ज्यादा। पंडित નું કામ મરચા નાખવાનું છે? पंडित वो नहीं है। पंडा विद्यते यस्मिन् स पंडितः। पंडा नाम ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जिसके पास है वो पंडित। जिसे ज्ञान का सीधा साक्षात्कार है, सत्य के साथ जिसका सीधा संबंध है, स्पष्ट वक्ता है, जो आपके गुण होंगे वो भी स्पष्ट बताएगा, आपकी मर्यादा होगी उसको भी स्पष्ट बताएगा। ये पंडित है। सर्वत्र, शंकरानंद जी अपने भाष्य में लिखते हैं, सर्वत्र ब्रह्म मात्र अवगाहिति अखंडात्मिका वृत्ति ही अस्य संजात इति पंडितः।
जिसे सर्वत्र ब्रह्म मात्रत्व विषय करने वाली, सभी जगह ब्रह्म के दर्शन करने वाली अखंड स्वरूप वृत्ति प्राप्त हुई है, या इदम सर्वम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ऐसी पंडा, ऐसी बुद्धि जिसको प्राप्त हुई है, वो पंडित। कैसे हैं ये लोग, इसके लक्षण क्या है? यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः, सारे जो समारंभ कर्म शुरू करता है उसमें न कामना होती है न संकल्प होते। काम किसे कहते हैं? क्रिया के प्रति कारण, वो है काम। क्रिया शुरू क्यों हुई? कोई इंटेंस इच्छा है, कोई तीव्र इच्छा है, इसलिए क्रिया शुरू हुई। तो क्रिया का कारण है काम, और काम का कारण है संकल्प। काम संकल्प वर्जिता। पंडित इन दोनों से रहित है। जैसे वो हमेशा समझता है कि पूरा जीवन जो है ना, परमात्मा ने जो तय किया है तदनुसार हो रहा है। अस्तित्व की एक विराट योजना है, तदनुसार मेरा जीवन चल रहा है। जीवन में सुख आते हैं तो भी वही लगता है उसको, काम संकल्प वर्जिता, और जीवन में दुख भी आते हैं तो काम संकल्प वर्जिता। हमारा क्या है पता है? सुख हम समझते हैं बिना काम और बिना संकल्प के आएगा नहीं, क्योंकि सुख के लिए तो संकल्प करना पड़ता है। नई गाड़ी लानी है, महंगी वाली गाड़ी लानी है, ये संकल्प हुआ। फिर उसके लिए प्रयत्न शुरू करो, मेहनत शुरू करो, तब जाकर 6 महीने, साल, 2 साल में आएगी। तो यदि काम संकल्प न होता तो ये सुख का साधन कैसे आता? हम क्या समझते हैं? सुख काम और संकल्प से निर्माण होते हैं, और दुख नहीं, वो तो भगवद इच्छा। धार्यु धरणी धरनु था। इतना आपने सुखी होने का प्रयास किया, फिर भी दुख क्यों आया? बली असी केवलम ईश्वर इच्छा। पहले के समय में किसी की मृत्यु हो जाए ना तो काड़ोत्री लिखते थे, पुष्कार ऐसा लिखते थे। अभी पता नहीं, व्हाट्सएप करते होंगे, पुष्कार लिख, मैंने ऐसे पुष्कार लिखे हैं बचपन में, उसमें मुझे पता है। तो ये गांव के इनके ये सब रिलेशन बता करके इनका, अच्छा पहले तो वाक्य लिखते थे, लुगड़ा उतारिन वाजो। अच्छे पत्र हो तो उसके ऊपर श्री सवा या राम या ओम ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये जो पत्र होते हैं उसमें ऐसा नहीं लिखते, ऊपर वो नहीं होता। ये मुझे बड़ों ने सिखाया था कि ये पत्र लिखने 150-200 पोस्टकार्ड लेके बैठते थे सब लिखने के लिए, तो ऊपर ये श्री और ये सब नहीं लिखते। अशुभ, हाँ, जो अशुभ ऐसा लिखते। फिर इनकी मृत्यु हुई है लिख के फिर अंतिम वाक्य होता था, ईश्वर ने जे गम्यू ते खरूं। मतलब कोई बड़े वृद्ध की मृत्यु हो जाए तो ऐसा लिखते थे, ईश्वर ने जे। जीवन में दुख आया तो वो ईश्वर को पसंद था। हम आश्वासन भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? भगवान की इच्छा, हमारे हाथ में क्या है। बड़ी चालाकी करता है मनुष्य, सुख को अपने हाथ में रखता है और दुख की जिम्मेदारी भगवान को दे देता है। कि उसमें काम संकल्प नहीं होते।
कहेंगे नहीं, कोई थोड़ा ही ऐसा कहेगा कि चलो भाई 5 दिन के बाद जरा एक बीमारी आ जाए तो अच्छा है थोड़ा सा। उसकी तो कोई संकल्प नहीं करता, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी आ जाती। पंडित व्यक्ति समझता है कि जैसे दुख के लिए हम ये मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसे जीवन में जो सुख भी आता है वह भी ईश्वर की इच्छा से। सब कुछ छोड़ दिया उसने, तब कहते हैं कि वो पंडित हुआ। ईश्वर की योजना को स्वीकार करके वो अपना जीवन चलाता है, ऐसा आत्मज्ञ व्यक्ति है। पंडित शब्द बड़ा प्यारा है। हमारे शास्त्रों ने कहा, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञ मनुष्याणां एतत् पंडित लक्षणम्। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, जीव मात्र के तत्व को जो जानता है। योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों को योग में बदलने की समझदारी जिसके पास है। उपायज्ञ मनुष्याणाम, मनुष्य के जीवन में जो भी संजोग विजोग सुख दुख आ सकते हैं, वो सभी का उपाय जो जानता है उसे कहते हैं पंडित। जो सभी कर्म को योग में बदल सके। एक महापुरुष बहुत सुंदर कहते थे, हम क्या करते हैं, कर्म का संबंध अपने आप से जोड़ते हैं, और चूंकि कर्म का संबंध हम अपने से जोड़ते हैं, इसलिए उस कर्म का संबंध प्रभु से नहीं हो पाता। यदि हम कर्म का संबंध अपने से न जोड़ें तो फिर उस कर्म का संबंध प्रभु के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यूज टू ज्वाइन योग। तो अज्ञानी व्यक्ति तो किसी को भी पंडित कहेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पंडित सोई जो गाल बजावा, वो पंडित नहीं। बुधा शब्दों पे यदि ध्यान देंगे आप, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर तरीके से रखा। तमाहु पंडितम बुधाः, तम बुधाः पंडितम आहु। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कृष्ण चाहते तो न कह सकते ऐसे लोगों को मैं पंडित मानता हूं, बात तो यही है ना। लेकिन कृष्ण ने अपने नाम से नहीं रखा ये, इसमें भी भगवान ने निरहंकारिता दिखाई है। ज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। भगवान ने वहां पर अपना अहंकार नहीं दिखाया। तो इन शॉर्ट, पंडित वो है जिसने कामना का त्याग किया है। संसार में क्या होता है, कामना का स्वरूप बदलता है, कामना के विषय बदलते हैं, कामना के साधन बदलते हैं। संसार का सुख, संसार की सुविधाओं के पीछे जो पड़ा है उसे हम कामी कहेंगे। लेकिन स्वर्ग के सुख के लालच के पड़ा है वो, उसे कहेंगे नहीं नहीं वो तो धार्मिक। क्या हुआ, केवल कामना बदल गई, यहां की सुविधाओं को छोड़ करके आप उस सुख के पीछे पड़े।
150 वार का या 1500 2000 फीट का 2-3 बेडरूम का फ्लैट चलाना था, घर चलाना था, उसको आपने संसारी कहा। लेकिन 50 एकड़ का आश्रम चलाए, मंदिर मठ, आप कहोगे नहीं वो तो महात्मा है। अरे उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। परिवार के 5 लोग थे, उनकी जिम्मेदारी निभाना संसार कहा गया। लेकिन उसे छोड़कर शिष्य वृंद के पीछे, और बड़े सीधे शब्द में कहूं चेला चेली के पीछे जो आसक्त हो गया, उसको मैनेज करने में और वही जमात खड़ी करने में लग गया। केवल कामना बदल गई और कुछ नहीं हुआ। और कंधा बदलने से वजन कम नहीं होता। कोई बड़े व्यक्ति का निधन हो जाए ना, तो उसकी अंतिम यात्रा में जाने वाले बहुत लोग होते हैं। 2-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं अंतिम यात्रा में। उसको कंधा देने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, जरा मैं आऊं। और एक बार जरा 10 सेकंड के लिए भी आपने कंधा दे दिया, उतने में तो स्मशान आ जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग कंधा देने के लिए आते हैं। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसकी अंतिम यात्रा में ज्यादा लोग नहीं आते, मुश्किल से 5-15 लोग होते हैं। और उसमें भी वो जो जिसका निधन हुआ है वो व्यक्ति हट्टा कट्टा हो, जो हालत होती है इन लोगों की, जो उठा रहे हैं अर्थी। क्योंकि मिलजुल के 15 लोग हैं, स्मशान तक ले जाना है। श्री राम कंधा दुखता है। 2 मिनट 5 मिनट हुए, इधर उधर देखता है, कोई आता है चेंज करने वाला, वो भी कोई नहीं आता। अब जो घिस पकड़ा है उसको तो, और वहां तो कह नहीं सकते कि आ जरा ले, तू भी लाभ ले। यहां पर सामने से कोई आए तो ठीक, नहीं तो कह नहीं सकते आप। આપણામાં તો એવું કે લઈને જતા હોય ત્યારે પાછળ જોવાય नहीं, पीछे वाला आगे आए तो ठीक, आप तो पीछे देखोगे नहीं। श्री राम कंधा दुख रहा है, दाहिना कंधा दुख रहा है, क्या करता है वो, उसको उठा के बाएं कंधे पर ले लेता है। दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर लेता है, तब थोड़ी क्षण के लिए लगता है हाँ अच्छा लगता है। लेकिन 5 मिनट में बाएं कंधा भी दुखेगा, फिर से दाएं पे ले लो। कंधा बदलने से वजन कम नहीं होता, केवल भ्रांति होती है कि ठीक हो। कामना बदलने से जीवन का लक्ष्य तय नहीं होता। एक भ्रांति होती है कि हाँ हमारी तो कामना बदल गई, हम कोई परिवार में आ सकता नहीं है, लेकिन तू आश्रम में आ सकता है, उसका क्या। परिवार में जब था तो तेरी महीने की आवश्यकता कम थी, अब तुझे इतना बड़ा आश्रम चलाना है, तेरी आवश्यकता कितनी बढ़ गई। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने कामना संपूर्ण रूप से छोड़ दी, काम संकल्प वर्जिता सर्वे समारंभा। कार्य तो बहुत करते हैं लेकिन कामना के रहित करते हैं। उन्हें बुधाहा, ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। सात दिन जो है ना हमारे हफ्ते के, जब छोटे थे, मेरी शायद 19-20 वर्ष की आयु में मैंने हरिभाई कोठारी के पास से सुना था ये, कि हमें बचपन में सिखाया जाता था हफ्ते के दिन याद रखने के लिए। गुजराती में रवि पछी तो सोम छे, त्रीजो मंगलवार, चौथो बुध गुरु, पांचमो छठो शुक्रवार, शनिवार छे, सातमो छेल्लो वार गणाय, एम एक अठवाडिયું 7 વારનું થાય, सिखाया जाता। लेकिन उस पर चिंतन करेंगे
तो ये 7 वार के नाम भी जो रखे हैं ना, बड़े बुद्धिपूर्वक रखे हैं। बुधाहा जो शब्द है उसके ऊपर बात करूं। जिसके जीवन में रवि सूर्य का तेज है, ज्ञान का तेज है, और ज्ञान के तेज के साथ जिसके जीवन में चंद्र, सोम का अर्थ है चंद्र की शीतलता है, क्योंकि कभी कभी होता है ज्ञान का तेज बहुत है लेकिन आप समीप नहीं जा सकते, आग बरसाते हैं। जिसके जीवन में सूर्य के तेज के साथ चंद्र की शीतलता है और उसकी दृष्टि मंगल है, उसे बुध कहा जाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। और ऐसा बुध पुरुष जिसको गुरु के रूप में मिला, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને એના જીવનનો શુક્રવાર વળે, उसका जीवन सार्थक हो, और उसका जिसका जीवन सार्थक हुआ उसको शनि मंगल राहु केतु जैसे कोई ग्रह नड़ते नहीं, उसका जीवन धन्य हो गया। बुधा ज्ञान समन्विता बुद्धमा हो पंडितम बुधा। और अंतिम देख लें, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, जिसने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से, दग्ध शब्द के 2 अर्थ होते हैं। दग्ध का एक अर्थ होता है जला देना, और दग्ध का दूसरा अर्थ है शेकी ले, क्या कहते हैं उसको, सेकना। सेकना हिंदी में क्या कहेंगे? भुनना। रोटी को भूनते हैं, अच्छा, सेकना भी कहते। આપણી લાઈન નહીં ના એટલે તકલીફ પડે ત્યાં। जो लाइन नहीं होती वो शब्द कहां से लाए फिर? सेकना। बीज जब भून दिए जाते हैं, कामना के बीज, तो फिर उसमें से कुछ वासना निकलती नहीं, अब वो कामना निर्दोष हो जाती है। समय का अभाव इसलिए मैं वो प्रसंग में पूरा जाता नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में चीरहरण लीला में प्रभु ने यही कहा है। चीरहरण लीला जो है वो कामना का हरण है। जो कामना प्रभु के पास चली गई वो भून दी जाती, फिर वो उगेगी नहीं। ज्ञान से जिसके कर्म दग्ध हो गए, अब कर्म में से दोष चले गए, तो तमाहु पंडितम बुधा, वो पंडित है। कितनी सुंदर फॉर्मूला प्रभु बता रहे हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए आप रह नहीं पाओगे। न कर्म करो, तुम्हारे पास शक्ति है, बुद्धि है, समझदारी है, हाथ पग चल रहे हैं, और आपको कहा जाए सब कर्म करके छोड़ के बैठ जाओ। जैसे ये रिटायरमेंट वाली स्कीम है ना, कभी मेरी समझ में नहीं आई। 58 वर्ष या 60 वर्ष, मतलब 59 वर्ष 11 महीने तक वो समझदार था, वो एक्टिव था, और 59 वर्ष 11 महीने 29 दिन और शाम के 6 बजे हुए, अब वो इनवैलिड हो गया। बस चलो 30 नवंबर 1 दिसंबर से आप घर पे बैठो। क्यों, क्या फर्क पड़ गया उसमें? नहीं, बस वो नियम है ना, रूल। मेरी समझ में, मानव की सेवा के लिए रूल हो तो सही है, नियम, लेकिन नियमों के अनुसार मानव को चलाया जाए। मानव के लिए नियम है, नियम के लिए मानव नहीं। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 60 की उम्र में भी इतने ही एक्टिव, इतने ही बुद्धिमान, इतने ही तरल। In fact, such people can be an asset to the organization. नहीं, नियम, बैठो घर पे, वो बेचारा रस्ट आउट हो जाएगा वहां पर, करेगा क्या? ऐसे कई लोग हैं संसार में, जीवन में,
जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत कर्तृत्व शक्ति है, ऊर्जा है, क्या बिना कर्म करके बैठे रहेंगे वो लोग? ज्ञान रूपी अग्नि में जिसकी कामनाएं जल गई, अब जो कर्म करेगा वो तो बहुत अच्छा करेगा। अपेक्षाएं नहीं रही, तृप्त है वो। 25, 27, 28, 30 साल की उम्र में चलो वो काम करता था, पगार के लिए करता था, क्योंकि जिम्मेदारी थी, घर चलाना था, बच्चों को पढ़ाना था, सब करना था। अब सब कुछ सेट हो गया है, अब सैलरी मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो उसकी यही अभिलाषा है कि जीवन भर का जो अनुभव पाया है वो बांटना है। ऐसा व्यक्ति जब देने चला है, आप ना कह दो कि नहीं घर में बैठो, उसके अनुभव का लाभ लीजिए। निष्काम होकर के जब व्यक्ति देने चला है, तमाहु पंडितम बुधा। अगला श्लोक 20वां। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्म फल के संग को, आसक्ति को त्याग करके, निराश्रय, आश्रय से रहित, नित्य तृप्त, जो सदा तृप्त है, सह कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि, ऐसा व्यक्ति कर्म में केवल प्रवृत्त नहीं, अभिप्रवृत्त, अच्छी तरह से इन्वॉल्व हुआ है कर्म में, फिर भी किंचित एव न करोति, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता। एक ही बात प्रभु श्री कृष्ण इतनी हमारे मस्तिष्क में डीप रूटेड करना चाहते हैं ताकि हम जीवन में कभी भूल ना पाए इस बात को। कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्म फल के भोग की इच्छा का त्याग करके। दूसरा, मैं कर्म का करता हूं, ये कर्तापने का अभिमान त्याग करके। शंकर भाष्य में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम फलासंगंच। कर्म का संग और फल का संग, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्मासंग और फलासंग दोनों आ गए उसमें, वो छोड़ करके। मैंने किया, यह बात कर्म में अभिमान ले आती है, उसको छोड़कर मन पूरी तरह से लगा हुआ है, शरीर पूरी तरह से लगा हुआ है, बुद्धि का भी पूर्ण उपयोग किया है, फिर भी मैंने ये कर्म नहीं। ये कैसे होगा? केवल आत्मबुद्धि से होगा। व्यक्ति को जब लगे कि मैं आत्मा हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये बात जब मनुष्य के मन में स्थिर हो, तो यदि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को मैं क्या कैसे कह सकता हूं, ये इंद्रियों को मैं कैसे कह सकता हूं, ये मन और बुद्धि को मैं कैसे कह सकता हूं, ये मैं हूं ही नहीं। और कर्म कैसे हुआ है? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जो मैं नहीं हूं। इसका अर्थ ये कर्म मैंने किया, ऐसा मैं नहीं कह सकता।
त्यक्त्वा कर्म फला संगम। नित्य तृप्त और निराश्रय। निराश्रय का अर्थ किसी का भी आश्रय नहीं। आश्रय का किसी साधन के सहारे पुरुषार्थ की सिद्धि चाहना, इसको कहते हैं आश्रय। इनकी यदि मदद लूंगा, इसकी यदि मदद लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये आश्रय लिया। भक्ति मार्ग में जिसको आश्रय कहते हैं वो अलग संदर्भ में है। मैं वेदांत की परिभाषा में आश्रय की बात जो भगवद गीता में श्री कृष्ण भी कह रहे हैं वो, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। यहां से मुझे कहां जाएंगे? मुंबई जाना है। तो मुझे पता है कि चल के जाऊंगा तो शायद 15-20 दिन हो जाएंगे और जल्दी पहुंचना है। ट्रेन में बैठूं। अब ये जो ट्रेन में, वेदांत की परिभाषा में मैंने ट्रेन का आश्रय लिया। मेरी जो कामना थी कि मुंबई पहुंचना है, उस कामना को सिद्ध करने के लिए ट्रेन का आश्रय लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यदि इसके पास जाऊंगा, इसके साथ में जुड़ जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, मेरी कामना सिद्ध हो जाएगी। ये संसार में दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत कब पड़ती है? पहली बात तो जब आप में कामना हो, उस कामना को सिद्ध करना हो, सिद्ध करने की जल्दबाजी हो, अधीरापन हो, तब लगता है इसके पैर पकड़ें, इसके साथ जाएं, इसको कहो ना कुछ बात बना दे अपनी, इसके साथ कर लें। आश्रय। जिसकी कामना ही नहीं है कोई, तो जब कामना नहीं है तो फिर अधीरापन नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे, हुआ तो ठीक, न हुआ तो, फल की अभिलाषा नहीं है। मैंने जो सोचा है वही हो जाए तो फिर आश्रय लेना पड़ता है, किसी की मदद लेनी पड़ती है। यही हो परिणाम, ऐसी अपेक्षा ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति निराश्रय। जो होगा वो ठीक, जो होगा वो प्रभु की कृपा है। उस स्थिति में जो आनंद, वो आनंद ही अनूठा है। ये सारी बातें हमें समझने में मुश्किल इसलिए पड़ती है कि हमारा जीवन ही गिनती से चलता है। इतना मिले तो ये करें, इतना किया है तो ये होना चाहिए, ये यदि नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है, या तो किसी ने हमारा काम बिगाड़ दिया, व्यक्ति पर जाओगे, या तो कुछ नजर लग गई, इतना किया फिर भी नहीं हुआ, कुछ नजर लग गई, कुंडली के हमारे ग्रह ही खराब है, न जाने काली चौदस के दिन कहां कुंडाले में पग पड़ गया, या किसी ने हमारे सामने देख के नींबू काटा। ये सब गड़बड़ तब पैदा होगी जब तुम्हारी अपनी एक अपेक्षा है कि ऐसा ही होना। और संसार में सब काम लोग ऐसे ही करते, इतना प्रोग्राम्ड है हम इससे कि इस आउट ऑफ द बॉक्स यदि हमें कुछ बताया जाए कि कर्म करो, टोटल इन्वॉल्वमेंट से करो, 100% एफिशिएंसी से करो, पूरी समझदारी लगा के करो, और परिणाम परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। भला ऐसा भी कभी होता है? हाँ। और ये होता है वही सही होता है, आनंद उसी में है। ये जो ज्ञानी की मौज है ना, नैव किंचित, सब कुछ करने के बाद कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि
नैव किंचित करोति सः, वो कुछ करता ही नहीं है। कबीर जी कहते हैं ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर कौन? केवल वो लुंगी कुर्ता पहनकर निकले वो फकीर नहीं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। मन मेरो लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशी जागीरी में। हाथ में लोटा है, बगल में सोटा है, और निकला है अपनी मौज में। लगता है ये चारों दिशा हमारी जागीर तो है, और क्या है? ये आनंद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये संसार का जो आश्रय है वो क्षणिक है, उससे मिलता हुआ सुख भी क्षणिक है। ईश्वर का जो आश्रय है वो परमानेंट है, और उससे मिलता हुआ, उसे सुख नहीं कहेंगे, आनंद जो है वो भी हमेशा का है। ब्रह्मानंद ही शाश्वत है। नैव किंचित करोति सः। ये संसार का सुख कैसा है पता है? विषय और इंद्रिय के संयोग से जो प्राप्त होता है वो खुजली जैसा है। कोई स्किन डिजीज होता है ना, खरजू, दाद खाज, जो भाग्यशाली को हुआ होगा उनको पता होगा। जो खाज होता है, खरजू, खुजली बहुत आती है उसमें। और शुरुआत में तो खुजली करने का जो मजा आता है, કેટલા લોકોએ લીધો છે આનંદ, ખરજવાન ખંજવાળવાનો, बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही खुजाते जाते हो, उससे दो बातें होती है। एक तो इन्फेक्शन बढ़ता है, आपका ही हाथ से शरीर के दूसरे अंग पे लग गया तो फिर वहां होता है। और दूसरा, जहां खुजाते हो वहां खून निकलने लगता है, और फिर जो जलन होती है उस समय जो पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी आप देखना, जिनको खुजली हुई है ना, एक बार अभी पीड़ा हो गई तो पता चलना चाहिए ना कि खुजली करने से बाद में पीड़ा होती है। लेकिन जिनको भी ये खुजा होती है खाज, वो खुजाएंगे ही, क्योंकि वो जो जब खुजली आती है वो इतनी स्ट्रांग होती है अर्ज, वो 2 मिनट का मजा लेने के लिए फिर 5 दिन तक पीड़ा भुगतेंगे। प्रिय स्वजनों, संसार का जो सुख है, वेदांती बताते हैं ये खुजली जैसा है। वो सुख की अभिलाषा में ही दुख निर्माण होते हैं, पीड़ा निर्माण होती। ब्रह्मानंद जो है वो शाश्वत है। और निजी आनंद में जो रहता है, नैव किंचित करोति सः, उसे अहंकार नहीं होता। और उसके लिए क्या है, सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर। जैसे नाटक का कलाकार हो, नाटक में उसने अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति का अभिनय किया, लेकिन वो खुद रहता है एक बेडरूम के फ्लैट में। तो उसको पता है ये 2.5 घंटे का नाटक है, जैसे ही पर्दा पड़ा, मेरा कवर मुझे हाथ में मिल गया, रिक्शा पकड़ के मुझे एक बेडरूम के फ्लैट में जाके सो जाना। यहां नाटक में तो बड़ा बंगले का मालिक, श्रीमंत व्यक्ति का रोल किया है उसने, और अच्छी तरह से किया है। लेकिन उसको वास्तविकता पता है अंत में मुझे। और समझ लीजिए, कभी उसने नाटक में भिखारी का भी रोल किया, जो खाने का नहीं था उसके पास, रोता था, ऐसा भी अभिनय किया। उसके बाद भी उसको पता है ये 2.5 घंटा में भिखारी का रोल करता हूं, मेरा जो मान धन है
रॉयल्टी, मेरा जो पेमेंट मिलेगा, रिक्शा पकड़ के घर पे जाऊंगा, खाना तैयार है मेरे लिए वहां। तो ये केवल नाटक है, और नाटक में अपना प्राण दे देता है अभिनय करते समय, लेकिन वास्तविकता उससे पता है। ठीक इसी तरह कर्मयोगी जो है, यहां भगवान बताते हैं, जो ज्ञानी है, बुधाहा जिसे पंडित कहते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार के सारे कर्म अच्छी तरह से करता है, लेकिन उसको भीतर पता है मैं ये नहीं हूं। श्रीमंत का रोल करते समय वो खुश भी नहीं होता, अरे वाह मेरा तो बंगला बन गया, नहीं, वो बंगला 2.5 घंटे का है। और भिखारी का रोल करते समय सर कुटता नहीं कि अरे सब मेरा चला गया, नहीं, तई मेरा है, वो कहीं नहीं गया। ऐसे जिसको पता। कबीर जी याद आ रहे हैं आज। कबीर जी का एक और भी वो भजन है ना, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे। उसमें कबीर जी अंत में बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, और अंत में ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म है। पूरा जीवन निभाया, सारे कर्तव्य अदा किए, जिम्मेदारियां निभाई, फिर भी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। मानो कुछ हुआ ही। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त है। क्यों नित्य तृप्त? इसलिए है क्योंकि उसके आनंद का जो स्रोत है वो आत्मा है। वो आत्मानंद ही उसे नित्य तृप्ति दे रहा है। गूंगे केरी सरकरा। कबीर देखो फिर से, मुख में मिश्री रखी हुई है, 20-25 लोग सब बैठे हैं, कोई अपने दुख की बात कर रहा है कि अरे आज तो भोजन बिल्कुल खराब था, दूसरा कहेगा अरे मेरे यहाँ भी दाल में नमक ज़्यादा पड़ा, तीसरा कहता है मुझे टिंडली की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं और आज तो टिंडली बनाई, चौथा कहता है आज मेरा बेटा फेल होके आया, पांचवा कुछ कहता है। सब बैठे ना, इसमें एक व्यक्ति ऐसे ऐसे मंद मंद मुस्कुराता हुआ। सब लोग पूछते हैं अरे भाई हम सब हमारी पीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं, मजा आ रहा है तुम्हें हमारी पीड़ा से? कहता है नहीं, तुम लोग दुखी हो तो मुझे भी दुख है उसका, तुम्हारे दुख में से मैं मजा नहीं ले रहा, तो फिर तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? वो कहता है मेरे मुख में मिश्री है, उसका जो स्वाद आ रहा है ना वो इतना अच्छा लगता है, तो तुम्हारी पीड़ा में से मैं मजा नहीं ले रहा। मेरे सुख का, मेरे आनंद का स्रोत कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। और मिश्री तो फिर भी, मैं बार बार कहता हूं, दृष्टांत को बहुत ज्यादा खींचना मत। मिश्री तो फिर भी बाहर का एक पदार्थ है, जिसके आनंद का स्रोत आत्मा में है। नित्य तृप्त, प्रतिक्षण जो इसका अनुभव कर रहा है, अब उसको क्या चाहिए? तो सब कुछ करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता। ये बड़ी प्यारी अवस्था है, बहुत कुछ करते हुए कुछ न करना। कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा। गीता जब बार बार कहती है ना कर्म के फल की अभिलाषा छोड़ दो, फल को मत मांगो, तो लोगों को डर लगता है, मतलब हमने इतना सारा किया कराया व्यर्थ जाएगा।
आप फल की अभिलाषा नहीं रखोगे तो फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फल तो आएगा, आप उसकी इच्छा छोड़ो। और बिना फल की इच्छा से जो कर्म करोगे उसका आनंद ही। हमने 3 तरह के गीत गाने वाले देखे हैं। एक, जब हम स्कूल में थे, हमें हफ्ते में एक बार संगीत का पीरियड आता था, तब पढ़ाते थे संगीत शिक्षक, वे भी जानकार ही होंगे, सब सुर ताल का उनको पता होगा। दिन में 5-6 पीरियड लेते होंगे वे भी संगीत सिखाने के। और वो जब गाते हैं तो क्यों गाते हैं? पगार के लिए। प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं, घर घर जाकर के संगीत सिखाते हैं, 1 घंटा इनके वहां, 1 घंटा उधर, 1 घंटा उधर।